क्या आपने कभी सोचा कि जिन लोगों ने आपको दुख दिया, जिन्होंने आपका भरोसा तोड़ा, वे इतनी आसानी से आगे क्यों बढ़ जाते हैं? आप सोचते हैं कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या बुरे लोग हमेशा जीतते हैं? लेकिन रुकिए मेरे दोस्त, अगर आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक रहेंगे तो मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो आपके दर्द को कम कर देगी। ये सच्चाई आपको आजाद करेगी, आपके दिल को हल्का करेगी और आपको यह समझाएगी कि परमेश्वर की नजर में कुछ भी छिपा नहीं है। हर आंसू, हर रात जब आप चुपके से रोए, हर वो पल जब आपने सोचा कि आप अकेले हैं, परमेश्वर ने सब देखा और वह चुप नहीं है। वह काम कर रहा है और उसका इंसाफ आपके लिए एक नई शुरुआत लाएगा। तो इस कुछ मिनट की यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर उन लोगों से हिसाब लेता है जिन्होंने आपको दुख दिया और कैसे वह आपके दर्द को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल देता है। यह वीडियो सिर्फ प्रेरणा नहीं देगी, बल्कि आपके अंदर की उस आग को जगा देगी जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब आप पूरी तरह टूट जाते हैं। कोई ऐसा इंसान जिसे आपने अपना सब कुछ माना, जिसके लिए आपने अपनी खुशियां तक कुर्बान कर दी, वही आपके भरोसे को चकनाचूर कर देता है। शायद वह आपका दोस्त था, आपका जीवन साथी, या कोई ऐसा जिसे आपने परिवार से ज्यादा प्यार दिया, लेकिन उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया। उनके शब्द, उनके काम, उनकी बेरुखी, वह सब आपके दिल में एक गहरी चोट छोड़ गया। आप रातों को सोचते हैं कि आखिर आपकी गलती क्या थी? आपने तो हमेशा उनके लिए अच्छा किया, आपने प्यार दिया, वफादारी दिखाई, फिर भी बदले में आपको सिर्फ दर्द मिला। आप सोचते हैं कि क्या यह दुनिया सिर्फ बुरे लोगों के लिए बनी है? क्या अच्छाई का कोई मोल नहीं? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यह दर्द, यह टूटन, यह सिर्फ एक पल की बात नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत है जो आपको एक नए इंसान में बदल देगी। परमेश्वर ने आपके इस दर्द को देखा है। वह जानता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, और वह यह भी जानता है कि इस दर्द का एक मकसद है। जब आप अकेले में रो रहे थे, जब आपने सोचा कि कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर वहां मौजूद था। उसने आपके हर आंसू को गिना, उसने हर उस पल को देखा जब आपने अपने दर्द को छिपाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की। उसने उन लोगों की हर हरकत देखी जिन्होंने आपको ठगा, जिन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा। परमेश्वर की नजर में कुछ भी छिपा नहीं है। वह उन लोगों को भी देख रहा है जो बिना किसी पछतावे के आगे बढ़ गए, जो यह सोचते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जो यह मानते हैं कि वे आपके दर्द को भूलकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर का इंसाफ इंसानी इंसाफ से बहुत अलग है। हम इंसान तुरंत बदला चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिसने हमें दुख दिया उसे तुरंत सजा मिले। हम चाहते हैं कि वे वैसा ही दर्द महसूस करें जैसा हमने किया। लेकिन परमेश्वर का इंसाफ भावनाओं पर नहीं चलता। वह समय लेता है, क्योंकि उसका इंसाफ स्थायी होता है। वह सिर्फ सजा नहीं देता, वह सबक सिखाता है। और जब परमेश्वर का इंसाफ आता है तो वह इतना गहरा होता है कि कोई उससे बच नहीं सकता। आपके दर्द का एक मकसद है। यह सिर्फ पीड़ा नहीं है, यह एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब कोई आपको धोखा देता है, जब कोई आपका भरोसा तोड़ता है, तो वह सिर्फ आपके दिल को नहीं तोड़ता, वह आपके अंदर की उस कमजोरी को उजागर करता है जिसे आपको ठीक करना है। वह आपको वह ताकत दिखाता है जो आपके अंदर पहले से मौजूद थी, लेकिन जिसे आपने कभी नहीं देखा। उस धोखे ने आपको बदल दिया। वह इंसान जो पहले हर किसी पर भरोसा कर लेता था, जो बिना सवाल किए सब कुछ दे देता था, वह अब और समझदार हो गया है। आप अब पहले से ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा जागरूक हैं। यह दर्द आपको कमजोर नहीं बना रहा, यह आपको एक नया इंसान बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आप इस दर्द के साथ क्या करेंगे? क्या आप इसे अपने दिल में जहर की तरह पालेंगे? क्या आप हर दिन उस विश्वासघात को याद करके खुद को और दुख देंगे? या फिर आप इसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करेंगे जो आपको उस जिंदगी की ओर ले जाएगी जिसके आप हकदार हैं? जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो सबसे पहली इच्छा होती है कि उन्हें भी वैसा ही दर्द हो। आप चाहते हैं कि वे आपके दर्द को महसूस करें, कि वे अपनी गलती का एहसास करें। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, बदला लेना एक जाल है। यह आपको आजादी का एहसास देता है, लेकिन असल में यह आपको और बांध लेता है। जब आप बदले की सोच में डूब जाते हैं
तो आप उस इंसान को अपने दिमाग में और ज्यादा जगह दे देते हैं। आपकी हर सोच, हर भावना, हर पल उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगता है और इस तरह वे आपके दिमाग पर और ज्यादा कब्जा कर लेते हैं। लेकिन क्या वे इसके लायक हैं? क्या वे आपके उस कीमती समय के हकदार हैं जो आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं? परमेश्वर ने कहा है, बदला मेरा है। इसका मतलब है कि आपको अपने हाथों से इंसाफ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पहले से ही उस इंसाफ की तैयारी कर रहा है। वह उन लोगों से हिसाब लेगा जिन्होंने आपको दुख दिया, लेकिन उसका तरीका आपसे अलग है। वह सिर्फ सजा नहीं देता, वह उन्हें वह सबक सिखाता है जो उनकी जिंदगी को बदल देगा। परमेश्वर का इंसाफ तेज नहीं होता, यह तुरंत नहीं दिखता, लेकिन यह निश्चित होता है। जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं वे शायद अभी अपनी जिंदगी जी रहे हो। वे हंस रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये सोचकर कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की नजर में कुछ भी छिपा नहीं है। उनके हर काम का हिसाब रखा जा रहा है। हर वह शब्द जो उन्होंने आपके खिलाफ बोला, हर वह धोखा जो उन्होंने दिया, हर वह पल जब उन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा, यह सब एक बीज की तरह है और यह बीज एक दिन जरूर फल देगा। कभी कभी परमेश्वर उन्हें समय देता है, वह उन्हें बदलने का मौका देता है, लेकिन अगर वे नहीं बदलते, अगर वे अपनी गलतियों को नहीं मानते, तो परमेश्वर का इंसाफ उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। और जब वह इंसाफ आता है तो यह इतना गहरा होता है कि वे उसे कभी भूल नहीं सकते। आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है उस दर्द में डूबे रहने का, हर दिन उस विश्वासघात को याद करने का, उस गुस्से को अपने दिल में जगह देने का। और दूसरा रास्ता है उस दर्द को अपनी ताकत बनाने का। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही वह रास्ता है जो आपको आजादी देगा। जब आप उस दर्द को ताकत में बदलते हैं तो आप सिर्फ जीतते नहीं, आप चमकते हैं। आप उस इंसान को दिखाते हैं जिसने आपको ठगा कि उन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। आपकी मुस्कान, आपकी मेहनत, आपकी कामयाबी, यह सब उनके लिए एक जवाब होगी। और सबसे खूबसूरत बात, जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, जब आप अपनी खुशी को वापस पाएंगे, तो वे लोग जो आपको दुख दे गए थे वे खुद ब खुद आपकी तरक्की को देखेंगे और उस दिन उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया, लेकिन तब तक आप इतने आगे निकल चुके होंगे कि उनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। माफी देना आसान नहीं है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो माफी देना ऐसा लगता है जैसे आप उनकी गलती को माफ कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने किया वह ठीक था। लेकिन माफी का असली मतलब यह नहीं है। माफी आपके लिए है, उनके लिए नहीं। जब आप माफी देते हैं तो आप उस बोझ को उतार देते हैं जो आप अपने कंधों पर ढो रहे थे। आप उस गुस्से को, उस दर्द को, उस नफरत को अपने दिल से निकाल देते हैं और इस तरह आप अपने लिए जगह बनाते हैं, खुशी के लिए, शांति के लिए और एक नई शुरुआत के लिए। माफी का मतलब यह नहीं कि आप उन्हें फिर से अपने जीवन में जगह देंगे। इसका मतलब है कि आपने फैसला किया है कि उनकी गलतियां अब आपकी जिंदगी को नियंत्रित नहीं करेंगी। यह एक ऐसा कदम है जो आपको आजाद करता है। परमेश्वर ने आपको इस दर्द से गुजरने की इजाजत क्यों दी? क्योंकि वह जानता था कि यह दर्द आपको और मजबूत बनाएगा। वह जानता था कि यह विश्वासघात, यह धोखा, यह चोट आपके अंदर की उस ताकत को जगा देगी जिसे आपने कभी नहीं देखा। आपके दर्द का हर पल एक सबक था। यह एक ऐसी आग थी जो आपको और शुद्ध कर रही थी। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो आपको उस इंसान में बदल रही थी जिसे परमेश्वर ने बनाया था। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह दर्द आपका अंत नहीं था, यह आपकी शुरुआत थी। यह वह पल था जब आपने अपनी असली ताकत को जाना। यह वह पल था जब आपने सीखा कि आप कितने मजबूत हैं। अब समय है आगे बढ़ने का, उस दर्द को, उस गुस्से को, उस विश्वासघात को पीछे छोड़ने का। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, इसे उन लोगों के लिए बर्बाद न करें जो आपके लायक नहीं थे। परमेश्वर ने आपके लिए एक ऐसी जिंदगी बनाई है जो आपके सपनों से भी बड़ी है, लेकिन वह जिंदगी तब तक शुरू नहीं होगी जब तक आप उस अतीत को छोड़ नहीं देते। हर बार जब आप उस विश्वासघात को याद करते हैं, आप अपनी जिंदगी से एक पल चुरा रहे हैं। तो आज, अभी, इस पल में फैसला करें। फैसला करें कि आप अब और रुकेंगे नहीं। फैसला करें कि आप उस दर्द को अपनी ताकत बनाएंगे। फैसला करें कि आप उस जिंदगी की ओर बढ़ेंगे जिसके आप हकदार हैं। परमेश्वर का वादा है कि वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा।
वह आपके साथ हर कदम पर है। वह आपके दर्द को देख रहा है और वह आपके लिए एक ऐसी जीत तैयार कर रहा है जो आपके दुख को भुला देगी। जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई वे शायद अभी जीतते हुए दिख रहे हो, लेकिन उनकी जीत अस्थायी है। आपकी जीत स्थायी होगी, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ आपके घावों को भरता नहीं, वह आपको और ऊंचा उठाता है। वह आपके दर्द को आपकी ताकत में बदल देता है। मेरे दोस्त, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। परमेश्वर ने आपको यह संदेश सुनने के लिए भेजा है। वह चाहता है कि आप जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। वह आपके साथ है। वह आपके दर्द को देख रहा है और वह आपके लिए एक ऐसी जिंदगी तैयार कर रहा है जो आपके सपनों से भी बड़ी है। तो आज इस पल में उस दर्द को छोड़ दें, उस गुस्से को छोड़ दें, उन लोगों को छोड़ दें जो आपके लायक नहीं थे और परमेश्वर पर भरोसा करें। वह आपके लिए काम कर रहा है। वह आपके लिए इंसाफ लाएगा और वह आपको उस जगह ले जाएगा जहां आप हमेशा से होने के लिए बने थे। यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। यह आपके लिए एक न्योता है कि आप उस दर्द को छोड़ दें और अपनी जिंदगी को वापस ले लें। परमेश्वर की नजर में कुछ भी छिपा नहीं है। वह आपके दर्द को देख रहा है और वह आपके लिए एक ऐसी जीत तैयार कर रहा है जो आपके दुश्मनों को भी दिखेगी। तो अब से जब आप उस विश्वासघात को याद करें तो खुद को याद दिलाएं, मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे मजबूत हूं और मेरी जिंदगी अभी शुरू हुई है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है कि कोई और भी इस दर्द से गुजर रहा हो और यह संदेश उनकी जिंदगी बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और जीवन बदलने वाले वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में बताएं। परमेश्वर आपका साथ दे। आपकी जीत निश्चित है। और हाँ, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको ऐसे और भी संदेश मिलते रहें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।